हेलो नमस्कार दोस्तों, बेरोजगार है तो बिजनेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं अरविंद कुमार वर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बेरोजगार हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मैं 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का कमाऊं, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए मेरे लाइफ में जो मैं मज़ा आ जाए, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में होगा, लेकिन आपको जीरो से हीरो बनना होगा। और इस जीरो से हीरो बनने का सफर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। ये बात शायद आपको भी मालूम है, लेकिन आप कभी इस चीज पे गंभीर रूप से सोच नहीं रहे हैं। आज मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा। और यह आप वीडियो बहुत सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपने अब तक लाखों वीडियो देखा जिसमें आपको बिजनेस का रूल बताया कि ये बिजनेस ऐसे कीजिए, इतना लाइए, इतना सामान लाइए, यहाँ बेचिए, यहाँ ये कीजिए। लेकिन मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ उससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाइएगा कि रियली में इस बात से मैं अब नया बिजनेस को करूँगा। जो मैंने सोचा था उसी को काम को अब मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। लोग क्या कर रहे हैं पता है? काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं अपने लाइफ में। उनके पास समय कम है, लेकिन वो समय को समझ नहीं रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। और समय दोस्तों बार बार लौट कर नहीं आएगा। कोई आपके हाथों में जिन नहीं आने वाला है। कोई आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है। कोई लोग नहीं आने वाला है। जो करना है आपको खुद करना होगा, और आपको समय देना खुद से होगा। खुद से सोचना होगा कि अपने तकदीर को कैसे खुद से बदला जाए, क्योंकि अभी एक ऐसा देश में आप रह रहे हो जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे सोचते हैं, वो मतलब का यार है। क्योंकि आप भी किसी के साथ वैसे कर रहे हो तो आपके साथ भी कोई वैसा ही कर रहा है। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। अभी अपने समय है आपके पास, आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अब मैं मुद्दे की बात में आता हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करें कैसे। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो जगह ही नहीं है। तो भाई आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जितने लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, किसी के पास समय नहीं था, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास जगह नहीं था, लेकिन उसने बस एक काम को बहुत बड़े और बहुत अच्छे तरीके से किया था। वो है हौसला। वो किसी चीज़ को सोच लिए थे कि मुझे इस काम को करना है मन लगा के। और कैसे किसी चीज़ को अगर आप सोच लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में पहले चलने लगेगा। अच्छा, सेटिंग सारा कुछ बन जाएगा। अच्छा, यहाँ ऐसे करना, वहाँ वैसे करना, यहाँ से माल लाना, सब कुछ आप माइंड में समझ लोगे। फिर उसके बाद आप छोड़ देते हो, तो ये बहुत बड़ी गलती बात है, बहुत गलत बात है। आप छोड़ देते हो, किसी एक थोड़ा डर बन जाता है कहीं पे कि अगर सामान लाए ख़राब हो गया तो क्या करें, कोई लोग आपको भड़का दिया तो आप छोड़ देते हो। तो ये गलत बात है। आपको छोड़ना नहीं है। आपके माइंड में अगर आप किसी बिजनेस को लेके अगर सेट हो गया ना कि अच्छा ये कर सकता हूँ मैं, तो आप कर लीजिए। क्योंकि ज़्यादा समय लगाइएगा तो आपके माइंड से वो चीज़ फिर फिसल के नीचे आ जाएगा, फिर कुछ नया आपको दिखाई देने लगेगा। इसीलिए समय रहते आप काम कर लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप अगर देखते होंगे, आप हर जगह, आप जैसे घर से बाहर निकलते होंगे, आपको कभी मुर्गा का दुकान दिखाई देता होगा, तो कभी मछली का, तो कभी आपको राशन का दुकान, तो कभी जूता का, तो कभी शर्ट का, तो कभी कपड़े का। हर एक चीज़ आपको दिखाई देता है। वो क्या है? वो बिजनेस ही तो है। कोई ना कोई व्यक्ति तो वो उस काम को कर रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? कोई बड़ा बस का मालिक बनना चाह रहे हैं, देश चलाने चाह रहे हैं, या फिर ट्रेन चलाना चाह रहे हैं? तो बड़ा सपना भी देखने के लिए छोटे सपने से ही गुजरना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। डायरेक्ट कोई ऊपर नहीं चला जाता है। बहुत ऐसा बिजनेस है, आप ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंच पाएंगे? धीरे धीरे आप पहुंचेंगे। किसी बिजनेस को आप करना स्टार्ट तो कीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक छोटा, अगर कोई खैनी वाला भी रहता है ना, जो खैनी बेचता है, वो कटिंग करता है, अगर आप 300 रुपये का लाते हैं ना, 300 रुपये का, तो आप ज़रूर 500 रुपये तक बेचेंगे। 200 रुपये आप प्रॉफिट कमा लेंगे। और अब 300 रुपये का कमाए, फिर आप 400 का बढ़ा दीजिए, फिर 500, 600। आप जितना ज़्यादा पूंजी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगेगा। फिर जब वो प्रॉफिट होने लगेगा तो आप क्या कीजिए, ब्रांच बढ़ा लीजिए।
किसी लड़के को रख के कहीं और साइड में उसे दुकान दे दीजिए, तो आप डबल कमाने लगोगे। तो इस तरह से ब्रांच जैसे बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, और आपके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसा कमाएंगे, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और आपके पास जब ज़्यादा पैसा होने लगा तो आप डेफिनेटली फिर बड़े बिजनेस को बढ़ाइए। कुछ एक स्टैंडर्ड आपको जो सोचते हैं, जो कर सकते हैं, उस चीज़ पे कीजिए फोकस। क्या है कि आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक खैनी बेचने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, खैनी के साथ चूना भी बेचना पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक उसी तरह दूध के साथ दही भी लोग बेचते हैं, दही के साथ ब्रेड भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिजनेस बढ़ते जाता है, लोग फिर पैसा कमाते जाते हैं और फिर कुछ और भी नया करते जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जब अचानक से देखते हैं तो कहते हैं ये तो क्या था और क्या बन गया, तो उसका आप जीरो से हीरो बना, उस चीज़ को आप भूल क्यों जाते हैं? आप भी बन सकते हैं। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, आज से पहले मैंने क्या नहीं किया है, मैं सारा काम किया हूँ। जैसे सीजनली में मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं रक्षाबंधन के दिन राखी बेचता था, कोलकाता चला जाता था। होली के दिन मैं रंग और पिचकारी बेचता था पैकेट कर करके। जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता था तो मैं बैग लगा देता था फुटपाथ में, वो भी बता रहा हूँ, फुटपाथ में मैं बैग बेचता था, लेडीज़ बैग, जेंट्स बैग, सारे तरह का बैग मैंने बेचा है। उसके बाद चेन बेचा है। जब ठंडे का सीज़न आता था तो मैं ये मोजा, टोपी, स्वेटर, ये सब बेचा हूँ। अब क्या, मैंने कोई दुकान नहीं लिया था बड़ा, मैं एक छोटा सा बेड में लगा के बेचता था, और मैं डेली का 500 से ऊपर ही कमाता था, 1000 तक। मतलब महीने का मैं 15 से 20 हज़ार प्लस जाता था कमाई। और आप क्या करना चाह रहे हैं? 10,000 में दूसरे की गुलामी, 12,000 में, 20,000 में, उससे घर नहीं चलने वाला है, सही ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। और अगर अच्छा ज़िंदगी जीना है तो खुद का बिजनेस ही करने से बढ़िया है। मैं क्या था कि जब वो उस तरह करते करते मैंने जब कमाया, तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है जो 2 दिन का ऐसा कुछ काम करूँ जिससे ज़्यादा कमाऊँ। क्यों मैं इस तरह का सोचा? क्योंकि मैंने छोटा काम को किया था, तब मैंने फिर सोचा कि अब मुझे बड़ा कुछ कैसे करूं। तो मैं रहता था पहले धनबाद में, तो मैं वहां गया, क्योंकि शहर में तो बड़ा बड़ा डेकोरेशन का काम होता था। तो मैं धनबाद गया, वहां के लोगों जब मैं गया तो वहां पे मैंने देखा काफ़ी लोग डेकोरेशन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई किसी को बोलेंगे कि मुझे ये काम करना है तो कोई सिखाएगा नहीं। मैं खुद कहता था भैया मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बताइए ना, मैं काम आपका कर देता हूँ फ्री में। तो मैं करता था, वो फ्री में मैं नहीं बोला था, मैं काम कर दिया उसका। सुबह जो 7 बजे गया था, रात 7 की 8 बजे मैं घर आया था। मात्र उसने मुझे 100 रुपये दिया था। तो मुझे क्या कहेंगे कि 100 रुपये दिया तो मुझे उससे ज़्यादा देना चाहिए था, या फिर मैं पहले पैसे बोल देता कि आप मुझे पैसा दीजिएगा, मैं आपका सुबह से लेकर रात तक काम करूँगा। क्या ऐसे बोलना चाहिए? अगर मैं पैसे की बात करता तो शायद मुझे वो काम में रखते ही नहीं। तो मैंने पैसा का बात नहीं किया, मैं खुद से काम किया और मैं उस काम को सीखा। 1 दिन मात्र किया था, उसके बाद मुझे नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। आप किसी भी बिज़नेस को आप कीजिए तो आप एक बार शुरुआत तो कीजिए, ऑटोमेटिकली काम बनते चला जाएगा। फिर मैं वहाँ पे सारा डेकोरेशन का सामान बनाया। मैं कोलकाता गया, वहाँ फूल का आइटम लाया। फिर मैंने अपने बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से चालू किया, सच्चे दिल से किया। मैं उस बिज़नेस को करते गया। मात्र मैंने 6 महीने के अंदर दूसरा मैं डेकोरेशन खोला रांची में, और आज काफ़ी अच्छा बिज़नेस मेरा चल रहा है। तो क्या एक बार में मैंने ये काम नहीं किया, मैं धीरे धीरे करते गया। मेरे इसके पीछे काफ़ी साल लगे। तो आप भी एक बार में कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत देखें। मैं ये नहीं कहूँगा आप ज़बरदस्ती देखें। और अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मोटिवेट और काफ़ी डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आपको पता है मैं डेकोरेशन काम करने लगा, काफ़ी लोगों का डिमांड आता था कि मुझे जानना है मुझे कहाँ क्या मिलता है। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा अपलोड किया हूँ बेरोज़गार लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो। आप मेरे चैनल में जाके देखिए, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, डेकोरेशन का ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं इस काम से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा हूँ।
होलसेल रेट बता रहा हूँ सभी लोगों को। तो हमारे चैनल को आप प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।